डन। देखिए आपको याद होगा एफ सेंट्रीपिटल एफ सेंट्रीफ्यूगल के बराबर था। एफ सेंट्रीपिटल था क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर, और ये किसके बराबर था? एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए यहां पे एम वी स्क्वायर बना हुआ है, अगर सिर्फ मैं इस साइड क्या कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाफ से मल्टीप्लाई करना है। और आर को हम कहां ले जाते हैं? इधर ले जाते हैं। या तो इधर ले जाइए, नहीं तो काट दीजिए, बात एक ही है। या तो इसको इसके साथ काट दीजिए, बात एक ही हो गया। अब इस साइड आपके पास क्या बचा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जो किसके बराबर हो गया? जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें एक ही चीज है ना जो आप नहीं जानते हैं, क्या? आर की वैल्यू पुट कर दिए? आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं? जाइए पीछे और मुझे आर की वैल्यू बताइए। आज की क्लास के स्टार्टिंग में लिखवाए ना आर का वैल्यू। आर का वैल्यू बताइए तो क्या लिखवाए दें? एच स्क्वायर एन स्क्वायर। आज की क्लास की स्टार्टिंग में हमने आर लिखा है यार, एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाई पाई ई स्क्वायर एम पाई ई स्क्वायर एम इंटू वॉट? जेड। यही है। अब कुछ कट पिट रहा है क्या? हाँ देखिए कट रहा है। क्या कट रहा है? ये पाई से ये पाई कट जाएगा, और कुछ कट रहा है? नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। बाकी सबको आप क्या कीजिए, तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, तब मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उसी हिसाब से उसको सेट करूंगा। लिख लिए? डन। लिख लिए? अब अगले पेज में चलते हैं। मुझे एक्सप्रेशन बताइए क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, और ये इसको ऊपर ले आते हैं तो ई के पावर 4 एम जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर ई 4 एम, जेड स्क्वायर ई के पावर 4 एम 8 एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यही है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसमें से आप क्या कीजिए, z और n को एक तरफ कर दीजिए, ई स्क्वायर एम बाई 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर,
और जब आप ये सारा वैल्यू पुट किए हैं तो इसका जो वैल्यू है वो किस में आता है, जूल पर एटम आएगा। और तब काइनेटिक एनर्जी जो आपका वैल्यू आया है इसमें E का, M का, H का ये सारा वैल्यू जब आप पुट करिएगा ये आएगा 2.18 इंटू 10 डेज पावर, 2.18 इंटू 10 डेज पावर माइनस 18 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर जूल पर एटम। और ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। क्या बोले भाई, E के पावर 4 है। अच्छा हाँ ठीक, E के पावर 4 है। ये आया काइनेटिक एनर्जी। डन। हो गया। अब देखिए आगे बढ़े। अब एक चीज तो आप लोग बचपन से जानते हैं, मतलब जब आप 11 में नहीं आए थे तब से, कि टोटल एनर्जी जो होता है वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये बात तो आप पहले से जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अगर ऐसा है तो आगे देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अगर ऐसा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि U के बराबर होता है, ये होता है वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन। और वर्क डन जो होता है वो होता है मतलब पोटेंशियल इंटू Q के बराबर। ये सब अभी आप जानते नहीं है तो मैं डायरेक्टली भी एक्सप्रेशन लिख सकता था, पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। वैसे ये ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप पढ़े में। आप जब 10th क्लास में पोटेंशियल पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़े थे ना। तो वहीं से ना वर्क डन इज इक्वल टू VQ निकाल के लाए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। और वही वर्क डन किसके बराबर होता है, तो यहां पे आप डायरेक्टली, अब देखिए और इससे ज्यादा मैं नहीं लिख रहा, सीधे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं। माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो है ये होता है काइनेटिक एनर्जी का डबल। काइनेटिक एनर्जी जितना है उसका डबल, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। किसमें होता है, नेगेटिव में। तो आप लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया है, ये आया है ना इसका डबल विथ व्हाट, नेगेटिव साइन। तो बस वो एक्सप्रेशन एक बार बोलिए, मैं लिख देता हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वो नहीं, एक्सप्रेशन पूरा बोलिए। क्या, E के पावर 4 M, हाँ, बाई 8H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया, E के पावर 4 M 8H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 टाइम्स Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। अब आप हम लोग एक चीज हम लोग क्या जाने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर ये डबल है और ये नेगेटिव के साथ है और ये इसका आधा है तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी जो हो क्या हो जाएगा, आधा ही बच जाएगा ना। तो आधा मतलब कितना, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। तो मैं ये एक्सप्रेशन ना लिख के सीधे लिख दूं कि एक्सप्रेशन लिख दे, बोलिए जैसा बोलिए, एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ये आ जाएगा माइनस, बस इसकी वैल्यू लिख देते हैं, E के पावर 4 M होल डिवाइडेड बाई 8
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये क्या हो गया? टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। और जब आप इसके वैल्यू को लिखिएगा तो टोटल एनर्जी कितना निकल के आ जाएगा? टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 क्या? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। याद आपको बस यही वाला रखना है, वो सब के बारे में उतना टेंशन नहीं लेना है जो इसके पीछे पेज पे हमने गंदगी किया है। बस ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपने लास्ट पेज पर निकाल लिया। कितना निकाला? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसका डबल जो होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। या मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशनशिप भी आप कहीं पे ना डब्बा बना के लिख ही लीजिए, यहीं पे लिख दे रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। बस यहां पे एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये साइन क्या रहता है? इसका नेगेटिव रहता है। साइन कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है इसका, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, तो यहां पे आप किसी एक के सामने आप यहां माइनस साइन लगा दीजिए। यहां माइनस साइन होगा तो कोई एक साइड पे आप माइनस साइन लगा दीजिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा। डन। यहां तक कोई डाउट? डन। ये एनर्जी का क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब एनर्जी के एक एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। एनर्जी के कितने एक्सप्रेशन होते हैं? तो उस पेज पे मैं एनर्जी का काम का जो चीज है वो यही वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का, ये था इन टर्म्स ऑफ जूल। अब हम लोग जो एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? अभी जो लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। अब जो हम लोग लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में आंसर आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये अगर ऐसा हो गया तो ये भी एक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, और किस में लिखा जा सकता है एनर्जी का एक्सप्रेशन? और लिखा जा सकता है किलो कैलोरी में। कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। अरे एक तो जूल होता है, जूल का कैलोरी होता है ना, तो किलो कैलोरी में भी इसका एक एक्सप्रेशन लिख लीजिए। वैसे वो ज्यादातर काम नहीं आता है, फिर भी -313.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल, ये भी इसका क्या है? एक टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो ये 3 एक्सप्रेशन आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। ये 3 एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला, उसके बाद दूसरा वाला, और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? तीसरा वाला। एक और है किलो जूल में, एक और है किलो जूल में, एक और है किलो जूल में, ठीक है, किलो जूल पर मोल। एक और है लास्ट, किलो जूल पर मोल। उसको भी इसी पेज में लिखिए ताकि आपको एक ही जगह पर सब लिखा हुआ मिल जाए। ये भी आप इसी पेज पर लिख लीजिए। चौथा नंबर है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1312 बाई 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये है किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो कुल मिला के ये 4 एक्सप्रेशन हैं
ये चारों एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए। ये स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों फॉर्मूला आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। इसमें ये टोटल एनर्जी निकल के आ गया। किसी भी शेल में अगर जो इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी क्या है। डन, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, हम लोग को अल्टीमेटली निकालना क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, ये सब इतना डेरिवेशन करके हम चाहते क्या है। हम लोग ये चाहते हैं कि भोर ने हमें बताया कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कौन है, ऑर्बिट्स हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पर प्रेजेंट है तो वो जंप करके अपने हायर ऑर्बिटल स्टेट में जाता है। तो अगर मैं इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, इसकी एनर्जी E4 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E4 गया है तो डेल्टा E माने चेंज इन एनर्जी, अगर E4 माइनस E1 जितना आएगा उतना ही एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिला होगा तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, नहीं तो जंप नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? कह रहा हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में तभी जंप करता है जब उसको एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी गैप है उतना ही, ना एक पॉइंट कम ना एक पॉइंट ज्यादा मिलेगा तो भी नहीं जाएगा, कम मिलेगा तो कतई नहीं। ऐसा नहीं कि कम मिला तो एक नीचे चल जाते हैं और कुछ एनर्जी अपने पास रखेंगे, ऐसा नहीं करेगा। उतना ही का डिफरेंस का एनर्जी जब उसको मिलेगा तभी वो क्या करता है, जंप करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी मुझे हरेक एनर्जी का, हरेक जो आपका E1 E2 E3 E4 है, इसका हमको एनर्जी पता होना चाहिए। इस शेल का एनर्जी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, करते हैं। जो टोटल एनर्जी अभी आपने लिखा था वो आया था किलो जूल में, कितना आया था, -1312 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अगर मैं कहूं कि फॉर हाइड्रोजन एटम, तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई। ये खत्म हो गया, टोटल एनर्जी क्या आ गया, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, यानी इसी को मैं En बोल दूंगा। टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ये किसके बराबर है, -1312 होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब मैं n का अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा तो E1 E2 E3 E4 सारा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग को यही करना है, E1 E2 E3 निकालना है। E1 का वैल्यू क्या होगा, 1312 माइनस साइन किलो जूल पर मोल होगा, कोई दिक्कत। E2 कितना होगा, -1312 बाई हाउ मच, 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा बताइए। E3 कितना होगा, 1312 बाई 9 कितना होगा। E4 कितना होगा, 1312 बाई 16। E5 E6 बस E6 तक निकालिए, -1312 बाई 25 कितना होगा, -1312 बाई 36 कितना होगा। ये पांचों का वैल्यू आप मुझे बताइए। सेकेंड का आएगा -328 किलो जूल पर मोल। देखिए -328 किलो जूल पर मोल, इसका 9 से डिवाइड करिएगा तो आएगा -145.8, -145.8 किलो जूल पर मोल। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज -82 किलो जूल पर मोल। उसको सॉल्व करिए E5 को, -52.5 किलो जूल पर मोल, और लास्ट वाले को करके बताइए कितना आ रहा है।
लास्ट वाले को करके बताइए कितना आ रहा है। E6 कितना आ रहा है? 36 से डिवाइड करिए। कैलकुलेटर है? वन 312 डिवाइडेड बाई 36.44 माइनस 36.44 किलो जूल पर मोल। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ये